बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाने वाले चिराग अब एनडीए में रहते हुए भी अपने बयानों से असहजता पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या चिराग 2020 की सनसनी वारदात दोहराने की तैयारी में हैं या ये सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति है। चिराग के बयानों से न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी भी असहज हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उन्हें बाहरी बताकर तंज कस रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग को नसीहत दी है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी चिराग को गठबंधन धर्म का पालन करने की सलाह दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी चिराग को दिल्ली में ही राजनीति करने की सलाह देकर सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन 2025 में उनकी स्थिति अलग है। वो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। उनकी पार्टी 35 से 40 सीटों पर दावा कर रही है, जो बीजेपी और जेडीयू के लिए सीट बंटवारे में चुनौती बन सकती है। लोजपा रामविलास का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था, इसलिए उन्हें विधानसभा में भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर तनाव है। ऐसे में चिराग की मांगे एनडीए के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चिराग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 2020 जैसा दांव खेल सकते हैं। हालांकि वो फिलहाल तो इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं। बाकी तो अब बिहार विधानसभा के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर चिराग के मन में क्या है। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले ताल ठोकी थी। उनकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की रणनीति के तहत उन्होंने जेडीयू के खिलाफ 133 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। भले ही उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 27 सीटों पर हराने में अहम भूमिका निभाई। चिराग की इस बगावत ने नीतीश की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चिराग ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पार्टी की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद चिराग बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके हालिया बयान जैसे बिहार मुझे बुला रहा है और मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, सियासी गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। चिराग पासवान अब सिर्फ पासवान वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहते। लोजपा रामविलास ने हाल ही में बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन कर दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चिराग दलित वोट बैंक पर अपना दांव खेलकर नई रणनीति बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि चिराग अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए अन्य दलित जातियों को भी साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये महत्वाकांक्षा एनडीए के सहयोगी दलों खासकर बीजेपी और जेडीयू के लिए चिंता का सबब बन रही है।